नमस्कार, मैं हूँ फिज़ा ज़मीरुद्दीन, एक बार फिर से आप सभी के बीच में मौजूद हूँ और मैं इस वक़्त मौजूद हूँ लखनऊ के बड़ी ही मानी-जानी हस्ती विवेक श्रीवास्तव सर के साथ, तो आइए कुछ बातें इनसे हम करते हैं। तो सर सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करूँगी कि आप जब एडवोकेट बने, तो आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई थी? अ, अगर मैं सच कहूँ तो मैं आई हैव स्टार्टेड दिस प्रोफेशन बाय डिफ़ॉल्ट। I was the aspirant for the civil services examination, and this was my fortunate to not get selected in that examinations. And thereafter, I think about the advocacy because law was pursued by me for going to PCSJ and another things. When I started this profession, I realized it कि इससे बड़ा प्रोफेशन मेरे ख्याल में शायद भारतवर्ष में तो नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे नेशनल मूवमेंट के समय से, अगर आप देखेंगे इंडिपेंडेंस एरा से, दे वर ऑल लॉयर्स हु गेव द डायमेंशन टू द नेशंस। चाहे वो सरदार पटेल साहब हों, चाहे वो अम्बेडकर साहब हों, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद जी हों, इवन जिन्ना साहब भी हों। और आज भी हर पॉलिटिकल पार्टी में एक लीडिंग रो में खड़ा हुआ एक एडवोकेट ही है। तो आई प्राउड कि मुझे ईश्वर ने इस प्रोफेशन में ढकेला, और नाउ आई विल कि मैं करता रहूँ इसको। है कि जब से आप इस पोस्ट पे हो, तो कौन-सा ऐसा केस है, जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इससे रिलेटेड हमें कोई लॉ इंडिया के जुडिशरी सिस्टम को चेंज करना चाहिए? अगर आप कोशिश करें ये जानने की कि क्या फ्लॉज हैं जुडिशरी में, तो वो एक छोटे से समय में बता पाना बड़ा असंभव सा हो जाएगा। जुडिशरी से हम लोग हर समय सीखते हैं, क्योंकि जहाँ पे एक्ट या जहाँ पे सेक्शंस बहुत एक्सप्रेसली मैनिफेस्ट नहीं करती हैं, वहाँ पे हमें दिए गए जजमेंट्स का सारा ही लेके आगे बढ़ना होता है। उनका जूरिस्प्रूडेंस, वो क्या चाहते हैं, किस तरह से डिसाइड करते हैं, उनकी अपनी क्षमता, वो हमारे बहुत काम आती है। तो जुडिशरी के फ्लॉ को खाली ये कह देना कि इस केस में हमने पाया कि जुडिशरी में फ्लॉ है, ये उचित नहीं होगा। सर आपका कोई सिस्टम पर्सनल थिंग मतलब कि आपको क्या लगता है कि हाँ, ये लॉ चेंज करना चाहिए आपके पर्सनल एक्सपेक्टिव से? जो लगता था आईपीसी में कुछ चेंजेस ज़रूरी हैं या हर एक्ट में कुछ चेंजेस ज़रूरी हैं, क्योंकि हमेशा नियम कानून परिस्थितियों के हिसाब से बनते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। और जब उन्हीं का कोडिफिकेशन कर दिया जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। अगर कहीं एक जगह पे हम किसी रूल को लिख दें, संहिताबद्ध कर दें, तो वही एक्ट हो गया। और परिस्थितियाँ चेंज हो रही है, समाज चेंज हो रहा है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस या एक्ट रेगुलरली चेंज होते रहने चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बहती हुई नदी का पानी पीते हैं, किसी तालाब का पानी नहीं पीते हैं। हमारे जूरिस्ट स्टूडेंट्स में ये बात कही भी गई है सोशियोलॉजिकल स्कूल में कि हमेशा चूंकि समाज बदल रहा है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एक्ट को गठित कर रहे हैं वो बदलते रहने चाहिए। एक लंबे समय से जो एक्ट नहीं बदले, उनमें आज बदलाव की ज़रूरत है। टाइम टू टाइम बेसिस पे गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द जुडिशरी कंसल्टेंसी कर भी रही है। अभी देखिए होगा आपने, हाल फिलहाल में आईपीसी एंड सीआरपीसी चेंज हुई। सर कभी-कभी ऐसा होता है जब कोई भी रेप केस होता है हमारे इंडिया में, तो सर ऑलमोस्ट जहाँ तक अभी तक मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर हमारे पास 49 सबूत हैं और हमारे पास एक सबूत नहीं मिल रहा है, तो भी वो जो हमारा क्रिमिनल होता है, जो रेपिस्ट होता है, वो बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है। सर इस चीज़ पे आपको क्या कहना है? ये खाली आप एक रेप के केस में देखना चाहती हैं, ये सारे क्राइम के केसेस में देखा जाता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा उस व्यक्ति को दियो, क्योंकि लॉ स्टैंडिंग यहाँ पे करता है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को कभी सजा नहीं होनी चाहिए, भले कोई दोषी व्यक्ति छूट भी जाए। तो लेकिन अगर सर किसी एक निर्दोष व्यक्ति को भी सजा हो गई, तो हमारा समाज कभी हमको या आपको माफ नहीं कर पाएगा। इसलिए लॉ के फ्लॉज यहाँ पे कई बार लोगों को बचाने में काम आ जाते हैं, लेकिन कई बार न्याय दिलाने में भी काम आते हैं। हम लोग का प्रश्न सिर्फ इतना है कि हम लोग हमेशा उस चीज़ को देखते हैं कि ये आदमी छूट गया, ये गलत छूट गया। पर जब ना फंसने वाला व्यक्ति फंस भी जाता है लॉ की वजह से, उसका एप्रिसिएशन नहीं दिया जाता, ना ही एडवोकेट को, ना ही जुडिशरी को, और ना ही स्टेट गवर्नमेंट। तो सर कभी आपको इस चीज़ को लेके ऐसा नहीं लगा कि हाँ, यहाँ पे कुछ नया रूल या रेगुलेशन बनाना चाहिए? अभी तो मैंने कहा कि हर एक केस को लगता है, हर एक केस को देखने के बाद ये लगता है कि अब चीज़ें बदल गई हैं। अब जैसे एक गज़टेड ऑफिसर है, कहा जाता था कि आप, जब मैं आई वाज़ अनएम्प्लॉयड, बेरोज़गारी की रेस में था रोज़गार पाने की, तो ये होता था कि भाई एक फॉर्म निकला है और इसको गज़टेड ऑफिसर से अटेस्ट करा के ले आइए। उसकी रेलेवेंसी ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पे थी, आज नहीं, तो ख़त्म की जा रही है। तो रेलेवेंसी
इर्रेलेवेंसी को देखते हुए धीमे-धीमे हर चीज़ में चेंज तो चाहिए ही हमें। कर ही रहे हैं हम लोग। मेरा पर्सनल केस आप कहेंगी बार-बार कि यहाँ पे इसको खत्म कर देना चाहिए, इसको खत्म कर देना, तो मैंने अयोध्या वाला ट्रायल भी किया है। मैंने कई अपीलें बड़ी की हैं, पॉलिटिकल लीडर्स की भी की हैं। मैं इस समय कॉर्पोरेट कल्चर पे काम कर रहा हूँ, ड्यू डिलिजेंस का काम है, ठीक-ठाक नाम है लखनऊ शहर में। तो बराबर देखता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो काम कर सकते हैं और किसी ऐसे लॉ की वजह से जो कभी लिखा गया था, वो उस काम को अवरुद्ध कर रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो हट जाए और उसकी अपील भी निरंतर करते रहते हैं कि इसको हटा दिया जाए।